भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 से 3 ऐसी सेटिंग्स बता दूंगा जिससे कि अगर आपका डिवाइस में कोई सा भी गेम होगा ना, बग में मान लो, फ्री फायर मान लो या माइनक्राफ्ट मान लो, अगर लैग करता है तो 2-3 सेटिंग्स को लगा लेना और आपके डिवाइस में जाएगी कोई सा भी गेम लैग नहीं करेगा, एकदम स्मूथली करेगा, काम करेगा। तो पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो यार वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। और भाई चैनल पर नए हो यार सब्सक्राइब करके आना, क्योंकि ऐसा नाजू कंटेंट आपको पता है कहीं मिलता नहीं है। ठीक है, सारा प्रोसेस आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और वीडियो को स्किप करने की भूल बिल्कुल मत करना। अगर स्किप करोगे तो यार अपना ही गवाओगे। ठीक है, अगर स्किप करते तो होता क्या है कि अच्छे से आप समझ नहीं पाओगे, फिर कमेंट करोगे बकवास वीडियो, हमारी काम नहीं हो रहा है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए। आपके A to Z डाउट जो हैं, जेन्युइन डाउट्स हैं, आपको सारे सॉल्व हो जाएंगे। एंड वीडियो के एंड में जब आप गेम खोलने जाओगे ना अपना, आपका गेम एकदम मस्त चलेगा और फिर कमेंट करो भाई एकदम बढ़िया वीडियो थी, हमारा गेम मस्त चल रहा है। तो भाई चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के अंदर, वहाँ पे आपको A to Z सेटिंग बताते हैं क्या क्या सेटिंग्स हैं। फाइनली मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर सेटिंग्स बताने वाला हूँ क्या कुछ आपको यहाँ पर सेटिंग्स करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन को यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे सेटिंग्स वाले ऑप्शन को यहाँ पर ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर भाई क्या चीज़ आती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपकी आएगी एक एडिशनल सेटिंग वाली। ठीक है, आपको एडिशनल सेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन करके रखना है। देन यहाँ पर आपका यहाँ पर आएगा भाई देखो डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, तो आपको डेवलपर ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अगर आपको इन दी केस डेवलपर ऑप्शन नहीं शो होता है तो आपको अपने बिल्ड नंबर या फिर सॉफ्टवेयर नंबर पे भाई 7 बार क्लिक करना है, आपके यहाँ पर बिल्ड नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कौन सी सेटिंग इनेबल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर भाई नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपका होगा फोर्स 4x MSAA ऐसे करके ये सेटिंग होती है। ये ज़्यादातर डिवाइसेस के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट क्या होती है, टर्न ऑफ होती है। तो ये वाली सेटिंग आपको टर्न ऑन कर लेनी है, जिससे आपके जो डिवाइस है एकदम मस्त तरीके से चलेगा और आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी सेटिंग से। ठीक है, तो इसको आप जैसे ही क्लिक कर दोगे आपके डिवाइस में भाई क्या आता है, परफॉर्मेंस स्पीड बढ़ जाती है और लैग करने की क्षमता इससे बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाती है। ठीक है, आपकी गेम में स्मूथनेस आती है इससे। ठीक है, तो ये हमारी पहली सेटिंग हो जाती है। और इसके बाद भाई दूसरी सेटिंग क्या होने वाली है वो भी आज इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो, और वीडियो पर नए हो पहली बार हो तो लाइक जरूर से करना। ठीक है, तो ये हमने भाई पहली सेटिंग बताई। अब दूसरी सेटिंग क्या है, दूसरी सेटिंग भी आपको यहीं पर मिलेगी डेवलपर ऑप्शन में। तो डेवलपर ऑप्शन में आपको कहाँ जाना है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हम भाई नीचे यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पर ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंसेस ऐसे करके कुछ सेटिंग देखने को मिलती है। ये वाली सेटिंग ओपन कर लेनी है। अब आपको जौन सा यहाँ पर गेम हो, ठीक है, उस गेम को यहाँ पर ढूंढ लेना है। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ मेरा कौन सा गेम है यहाँ पर। तो मेरा गेम है भाई यहाँ पर माइनक्राफ्ट। तो यहाँ पर आपका आएगा सिस्टम डिफ़ॉल्ट और नीचे आएगा सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर। तो आपको सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जौन सा आपका गेम हो उस गेम पर सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर, ठीक है, ये जो होता है इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इससे मैं फिर से बोलूँगा, इससे जो लैग कम होती है, स्मूथनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा मक्खन की तरह आपका जो गेम है वो यहाँ पर हो जाता है। तो ये हमारी यहाँ पर भाई कौन सी आ गई, दूसरी सेटिंग हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपनी जो दूसरी सेटिंग यहाँ पर डन कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई तीसरी सेटिंग में आप क्या करोगे जिससे कि आपकी गेम की परफॉर्मेंस और ज़्यादा यहाँ से अच्छी हो जाती है। तो देखो तीसरी सेटिंग में अगर आपको नहीं पता कि आपके डिवाइस की रैम कैसे बढ़ाई जाती है, तो वही मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अपने डिवाइस की आप रैम भी बढ़ा सकते हो। अगर आपकी 2 है तो 4 GB, 4 से 6 GB भी आप यहाँ पर रैम बढ़ा सकते हो। कोई सी भी GB का आपका डिवाइस सही, उसमें 2-3 GB तो आप आसानी से बढ़ा सकते हो। तो कैसे बढ़ाओगे, तो सबसे आपको यहाँ पर अबाउट डिवाइस में आना है और अलग डिवाइस की अलग अलग सेटिंग होती है। ठीक है, फिलहाल ये ओप्पो की है तो आपको यहाँ पर देखो ऐसे ही देखने को मिलता है। और डिवाइस में आप भाई सेटिंग को सर्च कर सकते हो, रैम सेटिंग वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेरी रैम आ रही है, मेरी यहाँ पर अभी 6 GB भरी हुई है। तो मैं इसको भाई बढ़ाना चाहता हूँ। देखो मैं अभी 4 GB हो गई है, इसको मैं 6 GB से और 6 GB से 8 GB करना चाहता हूँ। तो मैं इसको 8 GB कर सकता हूँ। एंड आपका डिवाइस यहाँ से रीस्टार्ट लेगा, देन आपका यहाँ पर जो सेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको रीस्टार्ट बाद में करूँगा। ठीक है, तो हम इसको भाई रैम एक्सपेंशन बाद में करेंगे जब मैं आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट करने के बाद आपकी रैम एक्सपेंड हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से अपनी जो है 8 GB रैम को भी यहाँ पर बढ़ा सकते हो। इस प्रकार से मैंने आपको तीसरी सेटिंग बता दी जिससे आपकी जो डिवाइस की स्मूथनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी इन 3 सेटिंग से। अब चौथी सेटिंग आपको गेम में ही करनी है। तो सबसे पहले आपका गेम यहाँ पर जो ओपन हो जाता है। अब जैसे ही मेरा गेम यहाँ पर ओपन हो रहा है तो यहाँ पर आ गया गेम इंजन टर्न ऑन हाइपर बूस्ट ऐसे करके कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भाई इसको साइड में स्क्रॉल करूँगा, मेरे पास में यहाँ पर इसकी सेटिंग्स खुल चुकी हैं। और यहाँ पर मेरा जो FPS आप जैसे देख पा रहे हो FPS यहाँ पर आ रहे हैं और ये FPS आपके बूस्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे गेमर मोड देखने को मिल जाते हैं। पहला लो पावर मोड होता है, बैलेंस मोड आपकी बैलेंस मोड में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आती है। और अगर आपको इससे भी अच्छा खेलना है तो एक प्रो गेमर मोड आता है जिससे आप जो बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पर और ज़्यादा मस्त तरीके से यहाँ पर खेल पाओगे। ठीक है, तो आप यहीं से साइड में स्क्रॉल करोगे तो आपके FPS भी यहाँ से और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप भाई यहाँ पर प्रो गेमर मोड में खेल के और ज़्यादा इसको स्मूथ बना सकते हो। फिलहाल मैं इसको भाई बैलेंस मोड पर ही रखूँगा। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा भी बैलेंस मोड पर ही रखता हूँ। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको देखो कॉल ब्रोकर की एक सेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो करना क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आपको अपनी कॉल ब्लॉक करनी हो तो यहाँ से आप कॉल ब्लॉक कर सकते हो। मान के चलिए आप जैसे गेम चलता है,
गेम के चलने के बीच में कॉल आ जाती है तो फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग कर जाता है। तो यहाँ से आपको कॉल ब्रोकर वाली सेटिंग यहाँ पर टर्न ऑन कर लेनी है। इस पर जाओगे तो आपकी ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगी सेटिंग में जाके। एंड आप यहाँ पर टच ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। इनमें से मैं आपको बताता हूँ टच सेंसिटिविटी आपकी कितनी है, स्वाइप इतनी है, ये इतनी पर ही आपको डिफॉल्ट पर सेट रहने देनी है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, और कुछ आपको यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी है, आपको ऐसे ही रहने देना है। फिलहाल मैं जो कॉल ब्लॉकर की सेटिंग आपको बताई वो आपको ओपन कर लेनी है यहाँ से। और यहाँ पर आप जैसे देख पाओ सिस्टम का स्टेटस भी चेक कर पाओगे आप, ठीक है। FPS कितना है, GPU और CPU कितना आ रहा है आपका, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी मस्त सेटिंग है। और बाकी मैंने आपको यहाँ पर प्रो गेमर बोर्ड वाली सेटिंग बताई थी, ये आपको धांसू तरीके से कर लेनी है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ सेटिंग्स आपको बताई हैं, ठीक है। और यहीं नीचे आप सेटिंग्स पर जाओगे तो आप यहाँ पर देखो फ्लोटिंग विंडो वगैरह भी देख सकते हो, यानी आप गेम के साथ में कोई और भी चीज़ चलाना चाहते हो वो भी आप चला सकते हो। फिलहाल भाई यहाँ पर और सेटिंग्स क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस और बढ़ा सकते हो गेम की। तो फिलहाल मैं भाई इसको इतना ही रखने दूंगा। एंड आपका टेम्परेचर ऊपर दिखाएगा भाई कितना डिग्री सेल्सियस आपके डिवाइस का टेम्परेचर हो रखा है, ठीक है। इसको भी हम फिलहाल हटा देंगे। तो भाई इस प्रकार से आप यहाँ पर 2-3 सेटिंग कर पाओगे। एंड आपका डिवाइस में जो है ना, आपका डिवाइस एकदम मस्त मक्खन की तरह चलना शुरू कर देगा इन सेटिंग्स में। तो भाई यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाओ, बाकी चैनल पर नए होते हैं